क्या आपने कभी सोचा है कि मर्द के भीतर जो जीवन देने की क्षमता है वही शक्ति अगर भीतर ही संरक्षित और ऊर्ध्वगामी कर दी जाए तो वह सिर्फ पिता बनने तक सीमित न रहकर देवता बन सकता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, यह हर आदमी के भीतर छुपी हुई सबसे गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। हर आदमी के भीतर यह वज्र शक्ति होती है जो केवल एक शारीरिक दिव्य नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का भंडार है। अगर इसे संयमित और शुद्ध कर दिया जाए तो यह ऊपर की ओर प्रभावित होकर साधना का इंगम बन सकती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का नाम दिया है। इसका अर्थ है कि नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा इंद्रियों की तृप्ति में समाप्त न होकर रीढ़ की हड्डियों से होते हुए सहस्त्र चक्र तक पहुंच जाए। पर ब्रह्मचर्य की शक्ति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने शरीर को समझते, उसके लय को पहचाने, अपने आहार, दिनचर्या और अपनी सोच को इस तरह से बनाए कि ऊर्जा किसी भी तरह से नष्ट ना हो जाए। जैसे भरी और उत्तेजक भोजन मन को और ऊर्जा को नीचे खींचती है, वैसे ही हल्की सात्विक आहार एनर्जी को ऊपर ले जाता है। यह आपकी बॉडी को रीसेट करेगा और 3 से 5 बार स्प्रिंट करो हफ्ते में। यह आलस और ब्रेन फॉर्म को खत्म करेगा। यह मूड इम्प्रूव होगा और टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होता जाएगा, जिससे आप ज्यादा शार्प महसूस करने लगोगे कुछ ही दिनों में। फिर पसीना बहाना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करो और ट्रेन करो, फोकस करो पुल-अप्स और पुश-अप्स पे, क्योंकि यह एक साथ मल्टीपल मसल्स ग्रोथ को टारगेट करते हैं। साथ ही साथ लेग्स और हॉर्स डांस करना जैसे, जिससे फंक्शनल स्ट्रेंथ बढ़े। और लेग डे को बिल्कुल भी स्किप मत करना। टांगों की एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, जिससे आपकी अपर बॉडी को भी फायदा पहुंचेगा। इसके बाद ऑप्टिमम स्लीप एंड रिकवरी, नींद में होता है आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोने के 30 मिनट पहले सारे स्क्रीन को ऑफ कर देना। ब्लू लाइट तो और भी ज्यादा खतरनाक है आपके नींद के लिए। ज्यादातर वज्र धातु बनता है आपके सोने के समय। अगर आप ढंग से सोते ही नहीं तो धातु की कमी होगी ही होगी। अपने रूम को भी हल्का सा ठंडा कर लेना ताकि आपको अच्छी स्लीप मिल जाए। अगले दिन आपको सिर्फ अच्छा फील नहीं होगा बल्कि अच्छा दिखोगे। और आप केमिकल भरे फेस वॉश को हटाकर आप प्रयोग करो बेसन का, क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन, बी विटामिन, आयरन और मैग्नीशियम होता है। तो जब आप इसे लगाओगे तो आपकी स्किन को यह नरिशन करेगा, कोलेजन को भी बढ़ाएगा। जैसे फेस वॉश को लगाते हो वैसे ही बेसन पानी के साथ और तुरंत धो लेना उसे। कुछ ही दिनों में अलग ही लेवल पर आपका फेस नजर आने वाला है। पर अगर आप ब्रह्मचर्य वाला ग्लो चाहते हो तो यह ब्रह्मचर्य की साधना के बाद ही देखने को मिलेगा। तब वो ऊर्जा ओजस में बदलती है और वो यात्रा शुरू होती है आपके एक निर्णय के बाद। अब मैं अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करूंगा बल्कि उसे अपने मन के विकास में लगाऊंगा, क्योंकि साधना केवल ध्यान की मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। यह अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक दिशा में लगाने का प्रक्रिया है। इस 90 दिन का ब्रह्मचर्य में आपके हर एक मन का विकार नष्ट हो जाएगा, जो सिर्फ नकारात्मक विचार नहीं बल्कि वह सूक्ष्म संस्कार है जो कई सालों से आपके मन के अंदर छिपा हुआ है। 90 दिन ब्रह्मचर्य का मतलब है उतने दिन जितने दिन तक आप प्राणायाम, ध्यान, इन सब का प्रयोग करके आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। हर एक दिन प्राणायाम का प्रयोग करके अपने अंदर देखना कि पूरी ऊर्जा आपके अंदर ही आ रही है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा पर धीरे धीरे आप और आपका मन आपके कंट्रोल में होने लगेगा और आप 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए रेडी हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल से आज ही जुड़ जाए। धन्यवाद।